DPP 11 काइनेमेटिक्स ग्राफ। तो 10th DPP में भी काइनेमेटिक्स का के ग्राफ थे और उसी में ही थोड़े और क्वेश्चन DPP 11। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना हुआ है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना हुआ है और इसमें कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। आफ्टर व्हाट टाइम पार्टिकल एक्वायर्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा, चेंज इन वेलोसिटी वो ज़ीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व वही चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो इसमें एरिया अंडर द कर्व वो ज़ीरो हो जाए। तो अब इसमें क्या है कि ये 2 सेकेंड तक तो एरिया ये पॉजिटिव वाला है, इसके बाद ये निगेटिव है और ये इधर स्ट्रेट लाइन है। तो अगर यहाँ से ये वाला देखा जाए, ये 1 से 2 तक 1 के बराबर है और इधर ये हाइट वाला टर्म 2 के बराबर है। अब ये 2 से t तक, तो ये वाला डिफरेंस हो गया t-2 बेस इस तरह की ओर, ये वाली डिस्टेंस। और इस तरह की ओर सामने सामने के ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो 1 से 2 तो इसका डबल, ये जो सिमिलर ट्रायंगल से कह सकते हैं 2 टाइम्स होगा t-2। अब इसमें क्या होना है, चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो मतलब एरिया ज़ीरो। तो जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही निगेटिव एरिया आ जाए। तो पॉजिटिव वाला एरिया तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स में एक और को है 1 और एक और है 2, तो 1 और 2, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स तो वो 2 के बराबर है। अच्छा, इधर जो निगेटिव है ट्रायंगल है उसके लिए हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट है 2 टाइम्स t-2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। इधर ये जो 3 के बराबर है और ये t-2 का होल स्क्वायर है, तो अंडर रूट ले लिया जाए तो यहाँ से t-2 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3। प्लस माइनस होगा, ठीक है, तो वो 2 से तो आगे का ही है इसलिए प्लस वाला लिखेंगे। तो t जो हो गया वो 2 प्लस रूट 3, t हो गया 2 प्लस रूट 3। बी ऑप्शन, फर्स्ट का बी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें v इनवर्स 1/v और x के लिए ग्राफ बना हुआ है। 1/v वर्सेज x फॉर अ पार्टिकल अंडर मोशन वेयर x इज वेलोसिटी, v इज वेलोसिटी, x इज पोजीशन, ऐसा ही होता है। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, तो टाइम निकालना है तो v और x में रिलेशन आ जाएगा और v को फिर dx/dt कर देंगे तो x और t में रिलेशन आ जाएगा। x की वैल्यू दिया हुआ है तो t रिलेट हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर लिखा जाए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y एक्सिस पर है 1/v और x एक्सिस पर है x। ये वाले पॉइंट को 1 जैसा ट्रीट कर लेंगे, इस वाले पॉइंट को 2 जैसा ट्रीट कर लेंगे। तो y दैट इज़ 1/v माइनस y1, y1 है 1/v जो कि है 1/2 इज इक्वल टू y2 दैट इज़ 2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1। तो x और माइनस x1 है 4। तो ये 1/v, ये 1/2 इधर चला जाएगा तो 1/2। अच्छा, ये है 2 माइनस 1/2 होता है 3/2 और डिवीज़न में 12 माइनस 4 हो गया 8। इसके अलावा है फिर x माइनस 4। तो 1/2 इधर की ओर लेकर आए थे, वो इधर की ओर इसमें प्लस किया गया है ना, इधर ये 1/2 प्लस किया गया है।
3/2 और 8, हाँ 1/v आ गया, इससे v आ जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो एलसीएम हो गया 16, तो ये हो गया 8 प्लस 3x माइनस 12, तो 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 16, ये हो गया 1/v, तो 1/v, तो v की वैल्यू हो गई 16 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 4, तो बस ये v बन गया, v की वैल्यू होती है dx/dt, सिक्सटीन 3x माइनस 4, तो ये हो गया 3x माइनस 4 dx इज इक्वल टू 16 dt। इंटीग्रेट कर लिया जाए, तो इंटीग्रेट कर लिया गया, मान लेते हैं ये t1 टाइम पर था और t2 टाइम पे था। t1 टाइम पर कहाँ पे था, x की वैल्यू 4 पे, और t2 टाइम पे कहाँ पे था, x की वैल्यू 12 पे। इधर इसका इंटीग्रेशन हो गया 3x² बाई 2 माइनस 4x, लिमिट हो गई इसमें 4 से 12, दूसरी ओर को है ये 16, और ये हो गया t2 माइनस t1, तो ये टाइम इंटरवल ही पूछा गया है, t2 माइनस t1 पूछा गया है। तो अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए, इसमें अपर लिमिट रखा जाए, राइट साइड वाले को लेफ़्ट में लिख लेते हैं 16 t2 माइनस t1, और ये लेफ़्ट साइड को राइट में लिख लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इधर ये हो गया, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144/2 72, उसका 3 टाइम्स, तो 216, माइनस 12 रखा इधर क्यों, तो इंटू 4 48, फिर 4 रखा तो माइनस हो गया 16/2 हो गया 8, 8 इंटू 3 24, माइनस माइनस प्लस हो गया 16, तो इसमें है 216 और प्लस हो रहा है इसमें 16, तो 2 3 और 2 माइनस किया जा रहा है, माइनस में 48 और 24 72 हो गया, 0 और 13 में से 7 गया तो 6 हो गया 160, तो इधर है 16 t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 160, तो t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल इज 10 सेकेंड, 16 से डिवाइड होकर 10 सेकेंड, तो बी ऑप्शन में ऐसा था 10 सेकेंड, यही आंसर बन गया। v और x में इक्वेशन पता किया, v को dx/dt करके, x और t में रिलेशन आ गया, x की वैल्यू दिया हुआ था, t के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये सेमी सर्किल दिया हुआ है, तो ये सेमी सर्किल है, सर्किल के लिए सेंटर है, सर्किल के लिए इक्वेशन लिखा जाए, फिर इसमें कह रहे कि टाइम निकालना, इंस्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो है पाथ पर, इसमें जो है वेलोसिटी जो होगा ये एक्स टी ग्राफ है, तो dx/dt के अलॉन्ग होगा, dx/dt स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये यहाँ 0 से स्टार्ट करके है, तो कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहाँ पे जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट को उस पॉइंट से मिलाते हुए लाइन एक ही बन जाए, तो उस जगह पर क्या होगा कि दोनों सेम डायरेक्शन सेम वैल्यू हो जाएगी। मतलब एक्स-टी ग्राफ में अगर ये बोला जाए तो भाई ये वाली जो लाइन है इसका जो स्लोप होगा वो एवरेज वेलोसिटी होगी, और यहाँ पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप जो होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, और दोनों एक ही लाइन हो जाए। ये जो सर्किल है इसके लिए रेडियस है 3 के बराबर, 5 और 2 ये 3 के बराबर है, इधर ये वाले डिस्टेंस 5 के बराबर है, सपोज इसको थीटा लिखा जाए, तो इस जगह पर हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इसमें साइन थीटा कितना बन रहा है अगर ऐसा लिखा जाए, तो ये आ रहा है 3/5, तो साइन थीटा 3/5, तो टेन थीटा कितना होगा, तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा 3/4 होगा, तो स्लोप आ गया, मतलब टेन थीटा आ गया ये स्लोप एवरेज वेलोसिटी। अब टेंजेंट का स्लोप डिफरेंशिएशन से आएगा, तो डिफरेंशिएशन से स्लोप निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इक्वेशन पता करनी होगी। तो सर्किल की इक्वेशन x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, उसको लगाते हैं, तो x एक्सिस पर है t, तो t माइनस सेंटर है 5 का स्क्वायर, और y एक्सिस पर x, x माइनस सेंटर के लिए y कोऑर्डिनेट 0
का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये इधर आके माइनस हो गया, तो माइनस का टी स्क्वायर माइनस का 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10t। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस का टी स्क्वायर प्लस 10t और माइनस का 16। एक्स की वैल्यू इसका अंडर रूट, तो अंडर रूट है तो प्लस माइनस लिखना चाहिए, लेकिन ग्राफ में दिख रहा है एक्स हमेशा पॉजिटिव ही है तो सिर्फ प्लस वाला लिख रहे हैं। तो माइनस का टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 16, ये एक्स हो गया। तो अब dx बाई डी टी निकाला जाए, तो dx बाई डी टी इसका डिफ्रेंशिएशन, इसके डिफ्रेंशिएशन में पावर 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा, पावर में फिर माइनस 1/2 बचेगा तो डिवीजन में आ गया रूट में। तो माइनस का टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 16, चेन रूल से इसका डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस का 2t और प्लस 10, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यही जो dx बाई डी टी है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और ये एवरेज वेलोसिटी के इक्वल करना है, जो कि यहाँ पर tan थीटा के बराबर आया था। tan थीटा की वैल्यू थी 3/4। तो इधर अगर इसको वैल्यू पुट किया जाए, 2 से डिवाइड कर लिया है तो माइनस का t प्लस का 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट माइनस टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 16, किसके इक्वल किया गया है इसे, tan थीटा दैट इज 3/4। तो ये इसमें भी डिवीजन में वैसे जो है t5 माइनस टी था, खैर स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा, ये माइनस का 3/4 होता तो भी स्क्वायर एक सा ही होता, तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए आगे एलिमिनेट करेंगे। तो स्क्वायर कर लेते हैं, इधर 16 ले आते, 4 इधर ले आते हैं, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और माइनस टी प्लस 5 का स्क्वायर हो गया टी स्क्वायर प्लस 25 और माइनस का 10t, दूसरी ओर हो गया 9, और ये हो गया माइनस का टी स्क्वायर प्लस का 10t माइनस का 16। तो 16t स्क्वायर और वो 9 इधर और आया तो हो गया 25t स्क्वायर, और 16 इंटू 10 हो गया 160, और उधर की ओर है 9 इंटू 10 हो गया 90। तो 160 और माइनस में ही है 90, तो हो गया 250t, और कांस्टेंट वाले टर्म में है इधर की ओर 16 इंटू 25, और दूसरी ओर है 9 इंटू 16 कॉमन लेकर कह सकते हैं कि ये है 16 इंटू 34। तो मल्टीप्लाई करके लिखें या ऐसे लिखे रहने दें, एक सी बात है। तो प्लस का हो गया ये 16 इंटू 34 इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, फैक्टराइज करके लिखा जा सकता है। तो जैसे अगर इसको हम सोचें, इसमें क्या करते हैं, 25 से और मल्टीप्लाई करके लिख रहे होंगे, तो सॉल्व कर ही लोगे। 25 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो गया 400 इंटू 34, और इसमें अगर हम क्या करें 5 उधर ले जाएं तो 80 हो गया, और ये 5 इधर आया तो 170 हो गया इसका, हाँ यही है। तो 25t स्क्वायर माइनस 170 कर देते हैं, 170t माइनस 80t, और फिर ये जैसे लिखा है ऐसे लिखे रहने देते हैं, इज इक्वल टू 0। इसमें से 5t कॉमन ले लिया तो ये हो गया 5t माइनस 34, और इसमें से 16 कॉमन ले लिया तो माइनस का 16, तो 5t माइनस 34, तो 5t माइनस 16 और 5t माइनस 34, ये फैक्टराइज हो गए। तो इससे t की वैल्यू आ रही 16/5 होता है 3.2, या फिर 34/5 होता है 6.8। अब जिस तरह से ये ग्राफ बना है वही माइनस वाली वैल्यू हमें हटाना था। तो देखो ये 5 सेकेंड के पहले ही पॉइंट मिलेगा, 5 के बाद नहीं। तो वही यहाँ पर जो निगेटिव वाला है ना, वो यहाँ पे 5 के बाद वाला टर्म दे रहा है, तो ये वाला अपने आंसर में नहीं होगा। मतलब अगर ये माइनस भी होता तो स्क्वायर करने में प्लस हो जाता, लेकिन था तो अपना प्लस, तो ये जो सॉल्यूशन है वो स्क्वायर किया गया है तो माइनस वाला भी टर्म आ जा रहा है। तो अपना ये आंसर है इसमें 3.2 सेकेंड।
बी ऑप्शन। फोर्थ, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ पता करना है। अब अगर ऑब्जेक्टिव वाली अप्रोच लगाकर हम लिखें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन होता है v dv बाई डी एक्स। तो इसमें स्लोप देखा जाए तो -1 है। स्लोप अगर देखें थोड़ा रिलेट करें तो भाई ये जैसे ये 2 के बराबर लिखा है, ये 2 के बराबर लिखा है, ये दोनों साइड इक्वल है तो इधर का एंगल 45, तो ये 135, tan 135 -1 होता है, तो ये वैल्यू हो गई -1। तो ये माइनस हो गया और बाकी इधर के सारे जगह पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो कोई पॉजिटिव वैल्यू इंटू -1 तो निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर तो निगेटिव नहीं बना है और इसमें निगेटिव नहीं बना है। अच्छा, ग्राफ जो है वो x की वैल्यू 0 से पॉजिटिव के लिए बना है, इसमें ये निगेटिव बना दिया है तो इसको हटा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव वाली अप्रोच से देखें तो ये भाई x की वैल्यू निगेटिव में क्यों पता होगा। दूसरा, एक्सेलरेशन जो है मैंने जैसे एनालाइज किया कि निगेटिव होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। ये डी वाले में भी देखो तो ये निगेटिव में बना है ना, तो इससे तो सीधे ही पता लग गया यही वाला आएगा। ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो गई, ऑप्शंस देख के हमने रिलेट किया। बाकी इसको फाइंड करने के लिए क्या तरीका होगा, तो फाइंड करने के लिए क्या है, v वो थोड़ा लेंदी रहेगा, v और x में इक्वेशन लिखा जाए तो इंटरसेप्ट फॉर्म है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो इससे v की वैल्यू आ जाएगी, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके भी कहें तो 2 माइनस एक्स, तो ये v आ गया। तो ये अगर v आ गया तो dv बाई डी एक्स भी यही निकाल लेते हैं, तो अभी पहले ही बोला था वो -1 है। तो एक्सेलरेशन जैसे होता है v dv बाई डी एक्स, तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे v को x के टर्म में और ये, तो ये v को x के टर्म में रखा तो ये हो गया 2 माइनस एक्स, ये हो गया a और इसके साथ -1, माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखें तो a इज इक्वल टू आ गया x माइनस 2। तो ये जो है x की वैल्यू 0 पर a -2 के बराबर है और x की वैल्यू 2 पर a 0 के बराबर है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, 1 स्लोप और -2 इंटरसेप्ट, तो ये सी ऑप्शन ऐसा ही बना हुआ है, वही इसमें आंसर हो गया। Acceleration displacement graph of a particle moving in a straight line is as shown. Initial velocity of the particle is 0. Initial velocity 0 है, vs ग्राफ बनाना है। तो as ग्राफ या हम लोग इन जनरल x लिख रहे होते तो x जैसा मान लो या ऐसे लिखे रहने देते वैसे लिखेंगे। तो a की वैल्यू होती है v dv बाई डी एक्स, यहाँ पर ds लिखना चाहते हैं ds कर लेते हैं। और a जो है ये जैसा स्ट्रेट लाइन बना है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू तो दिया नहीं है, तो प्रोपोर्शनैलिटी जैसा दिखाना है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई a जो है वो प्रोपोर्शनल टू s है। मतलब क्या कह सकते हैं, कोई कांस्टेंट लगा लो तो ks जैसा लिख सकते हैं। तो सपोज अगर ऐसा ही मान लें तो ये हो जाएगा ks, फिर इधर ds हो गया और इधर की ओर हो गया v dv। इंटीग्रेट किया जाए तो v dv इंटीग्रेशन और इधर k तो कांस्टेंट है s ds इंटीग्रेशन। अब ये कह रहे थे कि रेस्ट से स्टार्ट होता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0, तो इनिशियल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट तब तक कुछ नहीं हुआ और किसी डिस्प्लेसमेंट s पर वेलोसिटी v। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v²/2 और 0 से v में यही लिमिट बन जाएगी और k ये s है s²/2, 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट ले लिया जाए तो v की वैल्यू हो गई अंडर रूट में और ये प्लस माइनस लिखा जाएगा, फिर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ऐसा मान ले रहे हैं तो प्लस वाला हो गया। तो यहाँ पर v भी एक्चुअल में प्रोपोर्शनल टू s आया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ही है अंडर रूट के, तो v प्रोपोर्शनल टू s स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होते हुए। तो इस तरह का ऐसा सी ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास होते हुए, यही आंसर हो गया। सिक्स्थ, a और v का ग्राफ दिया हुआ है, v और t का ग्राफ पूछा जा रहा है, तो काफ़ी आसान है, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ, ठीक है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बना है उसकी इक्वेशन लिख लिया जाए, ऑब्जेक्टिव वाली अप्रोच से भी आंसर लिख ही सकते हैं लेकिन रहने देते हैं, सॉल्व करते हैं। तो वही a बाई ये इंटरसेप्ट के बारे में कुछ बोला नहीं है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जैसा नहीं, कुछ खास चाहते हैं, सपोज a नॉट मान लेते हैं, ये वाली वैल्यू को v नॉट मान लेते हैं। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन
बी इज इक्वल टू 1 लगा रहे हैं, इज इक्वल टू 1, तो फिर इससे ए की वैल्यू आ गई, ए नॉट से मल्टीप्लाई करके कह देते हैं ए नॉट और माइनस ए नॉट बाई वी नॉट इंटू वी। फिर चाहे तो इसमें वी नॉट एलसीएम में ले लो और ए नॉट क्या है कॉमन लिखा ही जा सकता था, तो वी नॉट माइनस वी ऐसा लिख सकते हैं। अब वी ए को जो है हमें लिखना चाहिए डी वी बाई डी टी, तो डी वी बाई डी टी, माइनस भी कॉमन ले लिया, थोड़ा ये और सिंपल दिखेगा, ऐसा बन गया। इधर v को एक साथ लेकर आते हैं और t दूसरी ओर, तो v माइनस वी नॉट, इधर की ओर है a नॉट बाई वी नॉट डी टी, इंटीग्रेट कर लेंगे। अब रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो t0 पर ये 0 हो गया, किसी टाइम t पर v और t में रिलेशन आएगा। इसका इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग v माइनस वी नॉट, और ये है 0 से v तक, इधर है a नॉट, अच्छा इसमें माइनस था वो छूट गया, माइनस रहने देते हैं, माइनस, और ये सीधे t बन जाएगा। ये लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से, तो नेचुरल लॉग v माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई 0 रखने पे माइनस का वी नॉट बचेगा, ठीक है। इधर ये हो गया माइनस का ए नॉट बाई वी नॉट इंटू टी, डिवाइड एंटी लॉग ले लेंगे है ना, तो ये हो गया माइनस का v बाई वी नॉट और प्लस का 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए नॉट बाई वी नॉट इंटू टी। तो फिर यहाँ से फिर v की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, और वी नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ए नॉट बाई वी नॉट इंटू टी। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके लिए लिमिटिंग वैल्यू तक ये पहुँचेगा, ठीक है। तो ये इसके लिए एक लिमिटिंग वैल्यू है, कितना, जो कि था यहाँ पर वी नॉट, और ये पहुँचने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम में यहाँ तक पहुँचेगा। तो टाइम और वेलोसिटी का कुछ ऐसा ग्राफ रहेगा। इन सब में देखें तो इस तरह का ग्राफ जो है वो डी वाला बन रहा है, तो डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो f दिया हुआ है, f इज इक्वल टू एम, सभी ने पढ़ा ही है, तो एक्सेलरेशन वहाँ से आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ गया, तो a को फिर dv बाई डी टी करके v और t में रिलेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन अगर लिखें तो वो हो गया फोर्स डिवाइडेड बाई मास, तो एक्सेलरेशन होता है dv बाई डी टी, और फोर्स इसमें है f नॉट e टू द पावर माइनस बी टी, तो इंटीग्रेट करके v और t में रिलेशन आ जाएगा। तो ये हो गया dv इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एम ई टू द पावर माइनस बी टी डी टी। इंटीग्रेट किया जाए तो इन्होंने बोला है कि रेस्ट से स्टार्ट होता है t0 पे, तो t0 पर वेलोसिटी 0, किसी टाइम t पर वेलोसिटी v, इधर हो गया v, इसमें क्या है एफ नॉट बाई एम कॉन्स्टेंट है, फिर e टू द पावर माइनस बी टी का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई माइनस का b, और ये है 0 से t तक। तो ये b अगर हम बाहर लिख कर कहें तो एफ नॉट बाई एम बी लिखा जा सकता है, और जब t रखा तो ये माइनस का e नॉट और e टू द पावर माइनस बी टी बचा, और जब 0 रखा माइनस माइनस प्लस होकर 1 हो गया। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही जो अभी बनाया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, t0 पे वैल्यू जो है 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और ये इस वैल्यू तक अप्रोच करेगा इनफाइनाइट टाइम में। तो ऐसा b और c में बना हुआ है। b में तो ऐसे देख के ही लग रहा है कि कुछ शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो, b बाई बी लिखा है, वैसा क्यों होगा। हाँ, तो ये वाला अपना c बन रहा है, c आंसर है, इस वैल्यू तक पहुंच रहा है ना, टर्मिनल वेलोसिटी जैसा टर्म जैसे कहते हैं वैसा हो जाएगा, इस वैल्यू तक पहुंचेगा, ये हो गया आंसर। एट्थ है इनिशियली कार ए 10.5 मीटर अहेड ऑफ कार बी। तो कार है एक ए और बी, ए आगे है बी से
और एक ही टाइम पर स्टार्ट करते मूव करना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ है। तो टाइम बताना है जब B विल कैच A, मतलब दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। तो इनिशियली कार A है और कार B है और दोनों चलना शुरू करते हैं, इनके बीच में गैप है 10.5 मीटर का। तो कहीं पर मिलते हैं, तो कुछ दूर कार A चली है और कुछ दूर कार B चली है, जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। तो कार A इज़ 10.5 मीटर अहेड ऑफ कार B। तो A कम डिस्टेंस चली है और B ज़्यादा डिस्टेंस चली है। अब इसमें अगर हमें निकालना है तो क्या होगा कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो एरिया अंडर द कर्व निकाल लिया जाए, ठीक है। और B जो है 10.5 मीटर ज़्यादा चली है, तो A कितना चल रही है, तो 10 मीटर पर सेकेंड से जा ही रही है, और B जो चल रही है तो किसी टाइम T में, अब ये यहाँ पर जैसे ये 45 डिग्री एंगल दिया है, तो किसी टाइम T के लिए अगर देखेंगे तो जितना ये टाइम T होगा उतना ये वाली हाइट होगी। तो उसके हिसाब से अगर हम कहें किसी टाइम T पर ये मिल रहे हैं, तो अगर ये डिस्टेंस T है तो इधर 45 की जैसे हाइट भी T होगी। तो B कितना चल रही है, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, और A कितना जा रहा है, वो 10 की स्पीड से जा रहा है, तो 10 इंटू T। अच्छा, जितना A जा रहा है उससे B जो चला है वो 10.5 मीटर ज़्यादा चला है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है टाइम के लिए, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो T² माइनस 20T माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ईजिली फैक्टराइज हो गया, T² माइनस 21T और प्लस T माइनस 21। तो यहाँ से T कॉमन ले लिया, T माइनस 21, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो T माइनस 21, तो T प्लस 1 और T माइनस 21। तो T की वैल्यू आ गई 21, बाकी दूसरे से -1 आ सकता है, वो हो नहीं सकता है ना, टाइम आगे 0 से बढ़ेगा। तो 21 सेकेंड, T इज इक्वल टू 21 सेकेंड पे दोनों मिल रहे होंगे। ए ऑप्शन सही हो गया। A particle can travel from A to B from 2 different path। तो ये ट्रैक बना हुआ है, पाथ बना हुआ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें कौन गलत है वो बताना है। तो पहला इन्होंने लिखा है एवरेज वेलोसिटी अलोंग द 2 पाथ्स मस्ट बी इक्वल। तो अगर इसमें देखा जाए कि इन्होंने कहा है कि सेम इंटरवल लिखा है, सेम इंटरवल है ना, सेम टाइम लग रहा है, सेम टाइम लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट सेम है, जहाँ से चला ये। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट सेम है, टाइम सेम है, तो एवरेज वेलोसिटी दोनों के लिए इक्वल तो होगा। इनकरेक्ट पूछना चाहते हैं तो ये तो करेक्ट है, तो ये आंसर नहीं बना। अच्छा, अगला पार्टिकल में ट्रेवल अलोंग बोथ द पाथ्स अनएसेलरेटेड, तो ये नहीं पॉसिबल है, यही इनकरेक्ट है। अनएसेलरेटेड जो है वो ए पे तो जा सकता है, सॉरी सेकंड पे तो जा सकता है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन अगर ये जो फर्स्ट वाला पाथ है कर्व पाथ है और वेलोसिटी पाथ पर टेंजेंट के अलोंग होती है, तो वो जो टेंजेंट वाली डायरेक्शन है वो ज़रूर बदल रही होगी। मतलब जब ये स्टार्ट किया टेंजेंट इधर कहीं पर है, थोड़ी देर पे टेंजेंट ये हो गया, तो जो वेलोसिटी है वो एटलीस्ट डायरेक्शन में तो चेंज हो ही रहा है। तो ये फर्स्ट वाले पाथ पर जाने पर वेलोसिटी चेंज ज़रूर होगी, वेलोसिटी एज अ वेक्टर ज़रूर चेंज होगा। तो इन्होंने बोला था पार्टिकल में ट्रेवल अनएसेलरेटेड, तो वो नहीं पॉसिबल है। सी देखा जाए, द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग पाथ 1 and 2 कैन बी सेम फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 पॉइंट्स। तो अब जो है वेलोसिटी पाथ पर टेंजेंट के अलोंग होती है, अब ये जो इसी डायरेक्शन में जा रहा है ए से बी सेकेंड वाले पाथ पे, तो इसके लिए वेलोसिटी की डायरेक्शन तो यही वाली होगी। अब फर्स्ट वाले पाथ पर टेंजेंट यहाँ पर इसी डायरेक्शन में बन रही है और इस वाले पॉइंट पर इसी डायरेक्शन में बन रही है, तो अब टेंजेंट इसी डायरेक्शन में है। अगर मैग्नीट्यूड भी एक जैसा होता तो वेक्टर डायरेक्शन में सेम हो गया, मैग्नीट्यूड में सेम हो गए, तो वेलोसिटी सेम हो सकती थी। तो इन्होंने लिखा कैन भी, तो पॉसिबल केसेस में तो ये है ही, तो स्टेटमेंट सही है, इसलिए ये आंसर नहीं है, इनकरेक्ट पता करना था। डी है एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग पाथ 1 कैन हैव सेम डायरेक्शन, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग पाथ 1
तो किसी टाइम इंटरवल के लिए अगर हम कहें तो फर्स्ट वाले पाथ के लिए, तो फर्स्ट वाले पाथ के लिए जैसे सपोज इधर कोई एक पॉइंट लें, तो ये ऐसा डिस्प्लेसमेंट होगा और इस जगह पर टेंजेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो इस पॉइंट पर ऐसा हो सकता है कि एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पाथ पर टेंजेंट के अलॉन्ग होती है और एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वाली डायरेक्शन में होता है, तो डायरेक्शन सेम हो सकती है। तो स्टेटमेंट सही है, इनकरेक्ट फाइंड करना था, तो ये आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फिगर शोज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बना हुआ है। पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एट सम पॉइंट, तो बिल्कुल ठीक है, डायरेक्शन मोशन की बदल रही है इस जगह पर। इसके पहले वेलोसिटी निगेटिव है, इसके आगे वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो निगेटिव अगर इधर की ओर मान लिया, पॉजिटिव इधर की ओर मान लिया, तो डायरेक्शन ज़रूर बदल रही है इस वाले टाइम पर। तो इन्होंने बोला है कि पार्टिकल चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन एट सम पॉइंट, सम क्या एक ही पॉइंट है वैसे, लेकिन माना जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट स्लोप, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसमें एरिया अंडर द कर्व आता है, तो एरिया अंडर द कर्व में ये वाला एरिया निगेटिव है और इधर ये वाला एरिया पॉजिटिव है, बिल्कुल एक जैसा ही बना हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और जितना पॉजिटिव एरिया उतना निगेटिव, तो टोटल एरिया ज़ीरो हो गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो ज़ीरो हो गया। इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ द पार्टिकल आर सेम, तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर वी नॉट है और सिमिलर से वही वी नॉट इधर भी आ रहा है, लिखा भी है। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम कहेंगे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड, तो वो दोनों ही वी नॉट है, ये सही है। तो चारों ही इसमें सही है सेकंड में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज सेमी सर्किल एज शोन हियर। एक सेमी सर्किल बनाया हुआ है, कार मस्ट मूव इन सर्कुलर पाथ, तो ऐसा नहीं है, वेलोसिटी है उस तरह टाइम के साथ बदल रही है। तो क्या होता है ना कि जो अगर ये वेलोसिटी कोई वेक्टर अगर बनाया गया है, वेक्टर, तो वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए ना तीन वैल्यू चाहिए, एक्स वाई जेड कंपोनेंट जैसा अगर देखें, अगर वो एक एक्सिस पर बनाया गया है तो जरूर स्ट्रेट लाइन मोशन वाला है, ताकि वेक्टर को हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस से दिखा पाएँ, ठीक है। तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन में ही वेक्टर वाला ग्राफ बनता ही है। तो वैसे देखा जाए, बाकी यहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं सर्कुलर पाथ किसी भी तरह का हो, ठीक है। ये तो बना है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे बदल रही है, टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ गई, घटा तो घट गई, उस तरह से। तो मस्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ, ऐसा ज़रूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन ही होगा। एक्सेलरेशन ऑफ कार इज़ नेवर ज़ीरो, तो इस वाले पॉइंट पर अगर हम देखें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये टेंजेंट का स्लोप वो ज़ीरो है, तो स्लोप जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो एक्सेलरेशन होता है। तो इस वाले पॉइंट पर 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इस नेवर ज़ीरो, ये गलत है। मीन स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, तो मीन स्पीड निकालना है तो उसको हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट या उसका मैग्नीट्यूड का डिस्टेंस होगा, तो एरिया है पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस 1 दिख रही है इसमें, और ये आधा है तो हाफ हो गया, तो ये हो गया डिस्टेंस। अब डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ गई π/4, तो एवरेज स्पीड मीन स्पीड है π/4, ऐसा ही बोला जा रहा था, ये तो सही है। कार मेक्स टर्न वंस ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो कह रहे हैं मोशन में एक बार टर्न लेता है, तो ऐसा नहीं है, वेलोसिटी पूरे में सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब एक डायरेक्शन, तो एक ही डायरेक्शन में, तो टर्न नहीं करा। वेलोसिटी का कम होने पर भी वो है तो पॉजिटिव ही, कम हो रही है वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कह सकते थे कि वो पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से ज़ीरो फिर निगेटिव हो रहा है, तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँची, फिर पॉजिटिव मतलब एक ही डायरेक्शन में जाते हुए। तो कार मेक्स टर्न वंस ड्यूरिंग मोशन, ये भी गलत हो गया, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। फोर्थ, 80 ग्राफ बना हुआ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ।
इसमें बताना है पार्टिकल हैज़ एवरेज एक्सेलरेशन, हैज़ ज़ीरो एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसमें अगर हम लोग कहें ये थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल सिमेट्रिक सा बनना है, लेकिन थोड़ा देखने में अलग लग रहा है। ये वाला ऊपर 10 और नीचे वाला 10 थोड़ा छोटा लग रहा है, बराबर बनाओ। तो जितना ये वाला एरिया है उतना ये वाला एरिया है, जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व जो है वो चेंज इन वेलोसिटी आता है। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो एक्चुअल में ज़ीरो है, v2 माइनस v1 जो है ज़ीरो है। तो कह रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन होता था चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ज़ीरो डिवाइडेड बाय जो भी टाइम रहा हो, ज़ीरो ही आ गया। तो एवरेज एक्सेलरेशन ज़ीरो, सही बात है ये। पार्टिकल हैज़ नेवर टर्न्ड अराउंड, तो पार्टिकल हैज़ नेवर टर्न्ड अराउंड, तो ये स्टार्ट होता है रेस्ट से, तो रेस्ट से स्टार्ट होता है। अच्छा, इसमें इक्वेशन निकाल कर भी हम कह ही सकते हैं, इक्वेशन निकाल कर कह सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाली अप्रोच से डायरेक्ट कहते हैं। तो सपोज ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ, अब यहाँ से अगर हम कहें ज़ीरो से कोई टाइम, तो कुछ टाइम लिया इधर, तो ये कुछ एरिया आया, ये पॉजिटिव एरिया आया। थोड़ा टाइम और बढ़ाया तो पॉजिटिव एरिया आया, यहाँ तक पहुँचे मैक्सिमम पॉजिटिव एरिया है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये थोड़ा कम हुआ, जैसे पॉजिटिव मान लेते हैं कि 20 तक पहुँचा, थोड़ा आगे गए तो थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा और आगे गए तो थोड़ा और कम हो गया, लेकिन ये रहा पॉजिटिव ही, ये रहा पॉजिटिव ही। तो ये पूरे टाइम तक पॉजिटिव रहा। तो चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव कह रहे हैं, और वो एंड में 20 सेकेंड पर ज़ीरो हो जा रहा है। तो उसके पहले तक कहा जाए तो पॉजिटिव है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव, शुरू में ज़ीरो था तो वेलोसिटी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब एक ही डायरेक्शन। बाकी ये एक्सेलरेशन टाइम के लिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखा जाए, उस इक्वेशन से वेलोसिटी पता कर लिया जाए और वो दिखेगा कि हर टाइम पर वो पॉजिटिव ही है 20 सेकेंड तक, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, तो पार्टिकल हैज़ ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। अगर ऐसा लग रहा हो कि हम डायरेक्ट जो कह रहे हैं वो नहीं रिलेट हो रहा हो, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमें ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी होगी। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ये वाई इंटरसेप्ट इसमें मुझे दिख रहा है 10 के बराबर, और स्लोप 10 से -20, ये स्लोप जो है -1 के बराबर है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक्सेलरेशन टाइम में ये रिलेशन है, t की वैल्यू 0 पर 10 आ रहा है, t की वैल्यू 20 पे -10 आ रहा है। स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट पे सही है तो गलत हो ही नहीं सकती, 2 पॉइंट से पास होने वाली एक ही लाइन बनती है। अब इससे अगर हम लोग इसको लिखें dv/dt, तो माइनस का t प्लस का 10 हो गया, और dt इंटीग्रेट किया गया, 0 से स्टार्ट होता है किसी टाइम t तक, 0 से v, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई माइनस का t²/2 और प्लस का 10t। ये वाली जो वैल्यू है t 0 पर तो 0 है ही, ये t इज इक्वल टू 20 पर भी वेलोसिटी 20 रख के देखेंगे, तो फिर ये पहले माइनस का 200 प्लस का 200 0 है। तो इसका अगर हम ग्राफ जैसा भी बनाएं, अगर हम ये रिलेट कर पा रहे हो कि भाई वेलोसिटी टाइम ये डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है, कुछ इस तरह का पैराबोला बन रहा है, तो 20 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 हो जा रही है। ठीक है, इस तरह का है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि हमें निकालना है हाँ, बी वाला तो हो गया कि ये कभी भी 0 नहीं हुई है, वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव रही है, टी इसी पर है। तो इस पर अब और टाइम होता तो कहते वेलोसिटी नेगेटिव होती तो टर्न करता, तो टर्न नहीं किया। तो पार्टिकल हैज़ नेवर टर्न्ड अराउंड, ये बात सही हो गई। पार्टिकल हैज़ ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, तो ये गलत है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने बनाया, इसमें एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट होता है, तो किसी भी टाइम के लिए देखेंगे कुछ पॉजिटिव एरिया आएगा, किसी भी टाइम के लिए देखेंगे कुछ पॉजिटिव एरिया रहेगा। तो पार्टिकल है ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, 20 सेकेंड का टोटल एरिया देखेंगे तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। एवरेज स्पीड इन इंटरवल 10 to 10 नहीं, 0 to 10 होना चाहिए, 0 to 10। अच्छा, वो इंटरवल वाला है था, 0 ही लिखा है। हाँ, 0 to 10 सेकेंड इज सेम 10 to 20 सेकेंड। अब अगर हम इसमें देख पा रहे हूँ 0 से 10 सेकेंड का टाइम भी 10 ही होता है,
और 10 से 20 सेकेंड का भी टाइम 10 होता है, तो टाइम तो सेम ही है। और ये अगर ठीक सा बना हो तो पैराबोला सिमेट्रिक सा डिजाइन होता है, तो इधर ये वाला जितना डिस्प्लेसमेंट है उतना ही ये वाला डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एवरेज वेलोसिटी होता है, पॉजिटिव है। एवरेज स्पीड निकालना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सेम ही वैल्यू आएगी। तो ठीक है, दोनों सेम है, टाइम इंटरवल सेम था, डिस्टेंस सेम था, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम सेम ही रहा। मैच द कॉलम, तो कॉलम 1 में डिसलेरेशन डिक्रीजिंग विद टाइम। तो अगर P वाले को देखा जाए तो पैराबोला है, कुछ पैराबोला मतलब समथिंग t² जैसा मान सकते हैं, या फिर कोई और नंबर भी लिख सकते हो। तो यहाँ से वेलोसिटी लिखोगे तो 2kT हो गया, और एक्सेलरेशन लिखोगे तो 2k हो गया। तो ये वाला जो P है इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट पहले ढूंढ लेते हैं कॉलम 1 में। एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग विद टाइम बॉडी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट किसी में नहीं बोला है। डिसलेरेशन डिक्रीजेज, वेलोसिटी इंक्रीजेज, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो ऐसा सच नहीं बोला गया, चलो ठीक है। इसको देखा जाए तो वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम। तो ये बी वाले में तो आ ही रहा है, बी का पी हो गया। इसमें एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है, तो ए में एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग विद टाइम, तो उसका पी तो नहीं बनेगा। क्यू वाले को एनालाइज करते हैं, तो क्यू किस तरह का बना हुआ है। क्यू वाले में अगर हम इसी में देखें तो यहाँ पर अगर पॉइंट पर देखें तो ये जो है टेंजेंट का स्लोप ज़्यादा है, और जैसे थोड़ा ऊपर पहुँचे टेंजेंट का स्लोप कम हो गया। तो टेंजेंट का स्लोप होता है एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो इसका एक्सेलरेशन पहले बड़ी वैल्यू थी और टाइम के साथ कम हो रही है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। तो डिसलेरेशन डिक्रीज नहीं, एक्सेलरेशन है डिक्रीज हो रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इंक्रीजर नहीं, डी वाले में है गोइंग फर्दर अवे, ये भी नहीं है। तो भाई ये वाला तो क्यू किसी में नहीं बनता होगा। ठीक है, देखते हैं आर, और ये डी वाले को चेक करेंगे। हाँ, डी वाला आएगा। आर वाले में है ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी कम हो रही है तो रिटार्डेशन है, डिसलेरेशन है, वो निगेटिव में जो एक्सेलरेशन कहेंगे। ये जो है अच्छा tan थीटा जैसा अगर हम लिखें ना, तो ये पहले 90 के आसपास है। tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, बाद में 0 जैसा या 180 जैसा हो रहा है। tan 180 या tan 0 0 होता है। तो ये बहुत बड़ी निगेटिव वैल्यू से कम होते होते 0 की ओर बढ़ रहा है। तो अगर हम उसमें डिसलेरेशन कहें तो निगेटिव वहाँ इंक्लूड हो गया। तो इस वाले में हम कहें तो डिसलेरेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन जो है इसको हम लोग कहा जाए एक तरह का एक्सेलरेशन, जैसे मान लेते हैं माइनस का 20 था, माइनस का 18 हो गया, माइनस का 4 हो गया, ऐसा चल रहा है। तो इसका निगेटिव उधर ले जाए तो डिसलेरेशन कह सकते हैं। तो डिसलेरेशन हो गया 20, 18, 44 इस तरह का। तो डिसलेरेशन डिक्रीज हो रहा है, तो आर वाले में हो रहा है। तो इसके लिए आर एक आंसर बन गया। और इस वाले में आर एक का ऑप्शन बन गया। और क्या हो सकता है इसके लिए, इसमें नहीं था, इसमें नहीं था। ठीक है, अच्छा इसमें हाँ एस वाले में देखें तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 जैसा है, फिर एक्सेलरेशन निगेटिव में बड़ी वैल्यू है, निगेटिव में तो निगेटिव हटा कर देखें तो या कहें डिसलेरेशन, तो डिसलेरेशन इंक्रीज हो रहा है। तो ए वाले में तो था डिक्रीज होना, तो डिसलेरेशन इंक्रीज हो रहा है एस में, तो वो आंसर में नहीं बना। अच्छा अब देखा जाए किसके लिए, बी वाले के लिए। तो बी वाले में क्या था, वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम, तो इस वाले में इंक्रीज हो रहा था। क्यू में भी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी पहले कुछ वैल्यू आगे बढ़ती जा रही है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम के लिए क्यू ऑप्शन भी इसमें सही हो जाएगा। तो इसका क्यू भी सही हो गया। वेलोसिटी आर वाले में भी कम हो रही है, एस में भी कम हो रही है, तो बी का कोई और नहीं होगा। सी देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इंक्रीजेज विद टाइम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पी में कांस्टेंट है, क्यू में डिक्रीज हो रहा है, आर में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आर में डिक्रीज हो रहा है ना, मतलब ये वैसा ही मैग्नीट्यूड, ये जैसे वैल्यू लिखी हुई है और ये मैग्नीट्यूड लिखा है, तो मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। तो ये कह रहे हैं मैग्नीट्यूड इंक्रीज, तो इसका आर भी आंसर नहीं आएगा। तो एक तो आएगा ही, तो ऐसे ही आएगा।
तो इसमें जैसे क्या है, ज़ीरो वैल्यू है, फिर ये निगेटिव में जैसे मान लेते हैं माइनस का 10 है, फिर निगेटिव में और बड़ी वैल्यू माइनस का 30 है, तो 0 -10 -30। अब मैग्नीट्यूड कहें तो 0 10 30, तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इंक्रीजेज, इसके लिए एस आ गया। डी, बॉडी गोइंग फार्दर अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो जब भी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वो दूर जा रहा है। पी में भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, क्यू में भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर आर और एस में देखा जाए तो भी वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही रहती है हमेशा, आर और एस में भी। तो इसके लिए चारों ही आंसर हो गया। तो ए के लिए आर बन गया, बी के लिए पी क्यू, सी के लिए एस, और डी के लिए हो गया पी क्यू आर एस। सेकंड, तो सेकंड में कर्व पाथ है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन वाला तो ये नहीं हुआ। कर्व पाथ पे क्या होता है कि एक जो कॉनकेव साइड में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो जैसे अगर ये कहा जाए इस पाथ पर अगर जा रहा है तो इसमें एक एक्सेलरेशन इधर की ओर होगा, और स्पीड अगर कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। तो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, और वेलोसिटी पाथ पर टेंजेंट के लॉन्ग होती है, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब इसमें अगर हम वेलोसिटी को कहें कि भाई वेलोसिटी जैसे इधर की ओर है, तो इधर एक्स एक्सिस में इसका कुछ पॉजिटिव कंपोनेंट आएगा, वाई में कुछ पॉजिटिव कंपोनेंट आएगा। तो अगर हम वेलोसिटी के लिए लिखें तो वी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा ए वाले के लिए, और ए एक्स वी वाई भी ग्रेटर देन 0 होगा। एक्सेलरेशन जो इसमें आया है, एक्सेलरेशन इधर की कोई डायरेक्शन है, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस, तो इस एक्सेलरेशन का एक्स वाला कंपोनेंट तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन वाई में नीचे मतलब निगेटिव आएगा। तो इसमें लिखा जाए तो ए एक्स ग्रेटर देन 0 हुआ और ए वाई लेस देन 0 हुआ। अब इसको अगर हम लोग पता करें, वी एक्स वी वाई ग्रेटर देन 0 पी में है, फिर ए एक्स ग्रेटर देन 0 भी है, तो ए का तो पी लग रहा है, ए में जो है सारी चीज़ें पी वाली बन रही हैं। बी को देखते हैं, तो बी वाले में क्या है, स्पीड इज इंक्रीजिंग, तो इंक्रीज होता है तो जिधर की ओर वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में ए टी आता है, तो इधर की ओर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हुआ, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कॉनकेव साइड में तो होता ही है, तो इनका रिजल्टेंट इधर कहीं एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन तो दिख ही गया, और वेलोसिटी जो होगी पाथ पर टेंजेंट के लॉन्ग तो एक्स में हो गई। तो अगर हम बी वाले को देखें तो बी में क्या चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं कि बी वाले में वी एक्स की वैल्यू तो कुछ है और वी वाई तो नहीं है। फिर ए एक्स की वैल्यू ए टी वाले टर्म से कहेंगे कि ग्रेटर देन 0 है, और ए वाई में क्या है, सेंट्रीपिटल नीचे की ओर मतलब निगेटिव, तो एग्जैक्टली यही लिखा है क्यू में, तो इसका आंसर हो गया क्यू। सी वाले में देखा जाए स्पीड इंक्रीजिंग, तो ये जिधर की ओर जा रहा है उधर की ओर एक एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए टी टेंजेंशियल, और कॉनकेव साइड में सेंट्रीपिटल, और वेलोसिटी पाथ पर टेंजेंट के लॉन्ग तो वेलोसिटी ऊपर की ओर। तो सी वाले को अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है वी एक्स तो कुछ नहीं है, और वी वाई तो पॉजिटिव ही है, ए एक्स कुछ पॉजिटिव है, और थोड़ा गलत देख लिया ना, इसमें क्या लिखा है, स्पीड इज डिक्रीजिंग, तो जिधर जा रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो ए टी ऊपर बना रहे थे लेकिन वो निगेटिव होगा डिक्रीजिंग की वजह से, तो एक्चुअल में डाउनवर्ड उसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो ए वाई जो है निगेटिव है, तो इस तरह का इसमें बन रहा है आर में, तो सी आर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम दिया हुआ है, ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, वेरिएबल्स वी एक्स और टी रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ पार्टिकल, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एंड टाइम, तो मैच करना है इसमें। तो पहला वी और एक्स में ग्राफ दिया हुआ है, तो वी और एक्स में ग्राफ, ठीक है, तो कुछ पहले वाले के लिए अगर हम कहें तो वो v प्रोपोर्शनल टू x है, v प्रोपोर्शनल टू x, एक्सेलरेशन सब एक्सेलरेशन के बारे में बोला है।
v इज इक्वल टू समथिंग के एक्स ऐसा लिख लो। अच्छा, a की वैल्यू क्या होती है? a की वैल्यू होती है v dv बाई डी एक्स। तो यहाँ पे अगर dv बाई डी एक्स निकालेंगे तो वो तो k के बराबर हो गया। v की वैल्यू रखा जाए, v की वैल्यू रखा हमने के एक्स और फिर dv बाई डी एक्स हो गया k। तो a की वैल्यू हो गई के स्क्वायर एक्स, मतलब a इज प्रपोर्शनल टू x, a इज प्रपोर्शनल टू x। तो एक्सलेशन तो नॉन यूनिफॉर्म है, पहली बात एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज नॉन यूनिफॉर्म, तो इसमें q वाला तो बन ही गया नॉन यूनिफॉर्म, और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो s हो गया। सेकंड वाले में है, इसमें v स्क्वायर है, सेकंड वाले में v का स्क्वायर है, तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x लिखा जाएगा। b के लिए अगर हम कहें तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x, तो और कुछ लिखा जाए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ के एक्स कह देते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया 2v dv बाई डी एक्स, इधर की ओर हो गया k, 2 डिवीजन में लेकर आए, dv बाई डी एक्स होता है a इज इक्वल टू k बाई 2, के कॉन्स्टेंट ले रहे थे तो कॉन्स्टेंट आया, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म है। तो b के लिए यूनिफॉर्म, b का हो गया p, a के लिए निकाला था नॉन यूनिफॉर्म का q लिखा था, और s लिखा था प्रोपोर्शनल टू x। c वाले के लिए अगर देखा जाए तो v प्रोपोर्शनल टू t जैसा लिखा है, तो ये तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड दिख ही रहा है। c वाले में bt ग्राफ दिया हुआ है, तो v प्रोपोर्शनल टू t, v इज इक्वल टू सम k लिख लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट टू t, तो एक्सेलरेशन आ गया k के बराबर कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। इसके लिए भी p में था एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, फिर d, तो v और प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है d वाले में, v प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू के टी स्क्वायर लिखा गया। डिफ्रेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन आया 2kt, तो एक्सेलरेशन जो है टाइम के साथ बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट है और ये इंटू टी, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू टी। तो पहली बात तो एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म तो q तो बोलेंगे ही, और प्रोपोर्शनल टू t तो r भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो VT ग्राफ इसमें बनाया हुआ है, स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल जा रहा है। पहला है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पार्टिकल कम्स टू रेस्ट एट, पार्टिकल कभी रेस्ट पर आता है, तो इनकरेक्ट हमें पता करना है। तो इनकरेक्ट में हमें ये मालूम है कि भाई t0 पे तो वेलोसिटी 0 दिखा ही रहे, तो t0 पे तो वेलोसिटी 0 ग्राफ में ही है, ठीक है, तो वो रेस्ट पर तो है ही, तो उसको कम्स टू रेस्ट में तो नहीं कह रहे हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी रेस्ट पर है, इस पर भी रेस्ट पर है क्या? तो ऐसे देख के लग रहा है कि अच्छा 4 है और 6 है, तो बीच में 5 नहीं, ये थोड़ा सा साइड में है, तो थोड़ा सिमिलर ट्रायंगल इसमें लगाएं। एक साइड को ये 10 है और एक साइड को इधर की ओर 20 है, तो एक साइड को जैसे इधर की ओर 10 हुआ और इधर से फिर ये ट्रायंगल जैसा बन रहा है, और दूसरी ओर की जो साइड है वो 20 है, तो ये 10 से 20 सिमिलर ट्रायंगल है, डबल हो जा रहा है, तो इधर से 4 से 6, तो सपोज़ अगर ये वाले डिस्टेंस को हम लोग कुछ L मान लें, तो ये 2L होना चाहिए सिमिलर ट्रायंगल से, 10 से 20 तो L से 2L, तो L प्लस 2L हो गया 3L, 3L कितना है 6 से 4 से 6 2 के बराबर है, तो L कितना हो गया 2/3, तो ये जो होता 5 प्लस 2/3, तो ये वाला जो पॉइंट होता 4 प्लस 2/3 होता, 4 प्लस 2/3, तो इन्होंने तो बोला है कि 5 पर, तो 5 पर वेलोसिटी 0 नहीं है, तो ये वाला इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पता करना था, तो इनकरेक्ट में ये वाला आंसर हो गया बी। 5 सेकेंड पर वेलोसिटी कुछ वैल्यू होगी, 0 नहीं होगी।
आइडेंटिफाई द रीजन इन विच रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम। तो सबके लिए लिख लेते हैं। तो पहला ये 0 से 2 सेकेंड तक में वेलोसिटी का चेंज हुआ 0 से 10 का, और कितना टाइम लगा 2 सेकेंड, तो पहले में तो ये आ गया 5। इसके बाद इस वाले टाइम के लिए 2 से 4 इसमें है 0। फिर उसके बाद 4 से 6, तो 4 से 6 में है माइनस का 20 हो गया, शुरू में 10 था और टाइम लगा 6 और -4 2, तो ये हो गया माइनस का 15। और मैग्नीट्यूड्स चाहिए, सिर्फ मॉड लगा कर लिखा गया है, तो प्लस का 15, 5 0 प्लस का 15। इसके बाद वाले को अगर देखा जाए तो वेलोसिटी का चेंज 0 वेलोसिटी से 8 के लिए कह रहे हैं, तो 0 वेलोसिटी हो गया जो कि 20 था, कितने टाइम में 2 सेकेंड में, तो ये 10 के बराबर है। तो अगर हम ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जैसा देखें तो हमारे पास एक आता है 5, फिर 0 प्लस ये फिर 15 और फिर 10, ये 15 वाला ही सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो 4 to 6 वाले में एक तरह का एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है। इफ़ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम x नॉट इज इक्वल टू -15, देन पोजीशन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड तक का मतलब है ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया निकालें अगर तो कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हो गया 2 और हाइट है 10, तो ये हो गया 10 के बराबर। तो x2 माइनस x इनिशियल कितना था, x नॉट इन्होंने बोला था माइनस का 15, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना आया 10 के बराबर। तो फाइनल वैल्यू जो x की आएगी 10 माइनस 15, दैट इज -5 के बराबर आएगा। ए ऑप्शन हो गया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज, तो मैक्सिमम जहाँ तक वेलोसिटी जो है पॉजिटिव रही है, तो ये हमने अभी रिलेट किया था कि भाई इधर जो है ये वाली वैल्यू जो आई थी 2/3, तो 4 के बाद 2/3, तो चाहे तो 4 के बाद वो लिखा जाए, या फिर इसमें बस ऐसी डायग्राम में अगर हम बोल दें कि भाई ये वाली वैल्यू जो है इधर 4 से आगे तक ये 2/3 है, और इसके इधर के लिए जो आगे तक है वो इसका डबल 4/3 है। तो अब ये वाला जो है एरिया निकालें पॉजिटिव वाला, कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो पॉजिटिव वाला। तो पहले एरिया 0 से, अब पूरा ट्रेपेजियम है सीधे लिख लें, अब इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं, कितना वैल्यू है वो 4 + 2/3, तो 10/3। तो एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स में से एक तो है 2 से 4 तक मतलब 2 के बराबर है, और एक है ये 10/3 के बराबर है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स हो गया 10, तो ये हो गया अपना 2 से डिवाइड कर लेंगे, 3 इंटू ये हो गया 6 प्लस 10 16/2, तो 16/3 8/3 80/3। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स में एक था 2 प्लस दूसरा ये 4 से 2/3 और जोड़ लिया, तो 4 + 2/3, ये जोड़ा गलत है, कितना होना चाहिए था 12 14 + 2 14/3। तो हाफ और ये हो गया 20/3 इंटू 10 100/3 बना 100/3। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितना जो है वेलोसिटी जहाँ तक पॉजिटिव है वो वाला एरिया 100/3 33.3 कह सकते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, तो टोटल डिस्टेंस है तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, यहाँ तक निकाला, उसके आगे वाला भी और ऐड कर लेते हैं, तो निगेटिव होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस के लिए वो ऐड ही करेंगे, तो 100/3 के आगे वाला निकाला जाए। तो उसके आगे जो है ये ट्रायंगल है, इसके लिए बेस, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस में कितना है, ये 6 से 8 तक 2 है, उसके अलावा है 4/3, तो ये बेस हो गया, और इंटू हाइट, हाइट कितना था 20, तो 2 से डिवाइड किया वो 10 हो गया, इसमें 3 LCM हो गया, तो 6 और 4 10,
तो ये भी 100/3 है, तो दोनों मिलाया तो हो गया 100/3 प्लस 100/3 200/3, 200/3 66.66 ऐसा 66.7 जैसा आंसर होगा, यहाँ ए वाला होगा इसमें। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो इसमें अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखना है तो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना है पहला था इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो ये जो है कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी बढ़ रही थी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला था। तो इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन लिखकर बना सकते हैं, और चाहे तो एक अप्रॉक्सीमेट सा जैसे 4 ऑप्शन है उसमें देखा जाए तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही, तो एक्स टी ग्राफ में क्या होगा कि पैराबोलिक तरीके से, पैराबोलिक फंक्शन से एक्स टाइम के साथ बदल रहा होगा। तो x जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा होगा कुछ इस तरह का। अच्छा, बहुत एग्जैक्ट लिख लेते हैं। देखो ये v की वैल्यू जो लिखेंगे तो 10 और 2 मतलब 5 का स्लोप हो गया 5t, ये इक्वेशन है। x लिखा जाएगा dx/dt, तो इंटीग्रेट करके लिखें तो x इज इक्वल टू 5/2 t²। तो ये पैराबोला है और t की वैल्यू अगर इसमें जब 2 सेकेंड होगी तो ये 10 पहुंच जाएगा। तो ये ऐसे बढ़ रहा है और t की वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं 2 सेकेंड हो गई, इधर ये x वाली वैल्यू 10 हो जाएगी। ये पैराबोलिक फॉर्म में ऐसे इंक्रीज़ किया है, ठीक है। तो अब इसी में कह देते हैं कि भाई बी ऑप्शन में तो स्ट्रेट लाइन लग रहा है, तो यहीं से गलत कर देते हैं। बाकी ए सी डी सब में पैराबोला है, मान लिया। इसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फिर x जो होगा वो कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। अभी क्या था कि स्लोप बढ़ रहा था, अभी कांस्टेंट, अब ये स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो ये कहाँ से 2 से 4 तक, 2 से 4 सेकेंड तक ये स्ट्रेट लाइन तक रहेगा। उसके बाद वेलोसिटी लगातार कम होती जा रही है 4 से 6 सेकेंड तक। तो वेलोसिटी जो है कम होती जा रही है, और कोई टाइम कितना होता है, ये बहुत अच्छा बनेगा नहीं, थोड़ा समझना है इसमें। कितना, वो 2/3 ऐड करके जो था 4 + 2/3, 4 + 2/3 कितना आता था 14/3। 14/3 यहाँ पर एक टाइम होगा जहाँ पर, ठीक है, आगे ये जो है डिक्रीज़ होना है, इसको आगे इसको पैराबोलिक तरीके से डिक्रीज़ होना है। तो ये पैराबोलिक फॉर्म में कम हो रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पर वेलोसिटी 0 हुई है, ये वाला टाइम है। फिर इसके बाद वेलोसिटी अब इसके बाद निगेटिव हो रही है, तो ये निगेटिव हो रहा होगा, ठीक है। तो 6 सेकेंड तक कुछ आया था और ये 6 सेकेंड तक बना लेते हैं। इसके बाद में क्या है कि वेलोसिटी निगेटिव में ही अब बढ़ रही है, और निगेटिव में बढ़कर ये 0 तक जा रही है। तो ये पैराबोलिक तरीके से बढ़कर 0 तक जाएगा। बहुत एग्जैक्ट लिखते तो वो भी बन जाता, तो कुछ इस तरह का आएगा। अब इसमें देखें तो मैंने क्यों इसको 0 पे कर लिया, अभी पिछले उसमें सॉल्व करने में था कि भाई 100/3 पॉजिटिव वाला भी था और 100/3 निगेटिव वाला भी था, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही हो जाना है, तो x की वैल्यू 0 पर ही इसको पहुंच जाना है। तो उस हिसाब से देखा जाए बी गलत कर दिया था, डी तो बिल्कुल मिल नहीं रहा है आसपास, है ना, वो वापस होता हुआ ही नहीं दिख रहा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बचा ए और सी, तो ए में ये स्ट्रेट लाइन बना दिया है, तो वो तो कोई लॉजिक है नहीं वैसा वाला, है ना। तो ये सी वाला है, सी अप्रोप्रिएट है। बहुत ही प्रॉपर स्केल जैसा इन्होंने भी नहीं बनाया हुआ है, लेकिन यही मानकर चलेंगे। तो सी मैच कर रहा है। 7th एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या है, एक्सेलरेशन यहाँ पर है 10 और 2 मतलब ये 5। तो एक्सेलरेशन जो है पहले 0 से 2 सेकेंड तक 5 के बराबर है। उसके बाद 2 से 4 सेकेंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है तो 0 है। 4 से 6 तक
एक्सेलरेशन अभी निकाला था माइनस का 15 आया था, है ना, वो मैग्नीट्यूड निकालने वाले के लिए था, सेकंड वाले पार्ट के लिए। फिर 6 से 8 तक एक्सेलरेशन 10 के बराबर है। तो 5 0 माइनस 15 और 10, 5 बनाया है, ठीक है। फिर 0 भी बनाया, वो भी ठीक है। फिर ये माइनस 15 होना चाहिए था, इन्होंने माइनस का 5 कर दिया, यहाँ से गलत हो गया। अच्छा 5 बनाया है, 0 बनाया है, फिर उसके बाद माइनस का 15 बनाया, उसके बाद प्लस का 10, बी है। तो बस बी ही है, इससे ऐसा और कोई बना नहीं है, यही वाला सही हो गया। तो हमने जो इसमें सॉल्व किया है, फर्स्ट का आंसर बी आया था, सेकंड का आंसर सी आया था, थर्ड के लिए आंसर निकाला था ए, इसका भी ए, इधर ये भी ए, इसमें सी निकाला हुआ है, इधर ये बी हो गया ये। नेक्स्ट एक्सटी ग्राफ में ऐसा ये पैराबोला बना हुआ है, ठीक है। तो वीटी ग्राफ बनाना है, एक्सटी ग्राफ बना है, वीटी ग्राफ। तो ऑप्शंस है उससे देख लिया जाए। तो इसमें देखो तो क्या है कि वेलोसिटी, तो पहले इसमें अगर हम कहें इस पॉइंट पर स्लोप, तो टेंजेंट बनाया जाए तो ये बड़ा सा एंगल बन रहा है, तो कुछ पॉजिटिव वेलोसिटी है t0 पे, ज़ीरो नहीं है। तो t0 पे वेलोसिटी कुछ पॉजिटिव है, तो इसमें तो निगेटिव बनाया है, इसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यू है। इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट कह दिया, तो ऐसा नहीं है, वेलोसिटी कुछ है, फिर धीरे धीरे वो कम हो रही है, 0 पे पहुंच रही है, फिर निगेटिव हो रही है, ऐसा है। तो ये वाला ऐसे गलत हो गया, तो सी वाला गलत कर दिया। यहाँ पर t0 पे वेलोसिटी निगेटिव दिया है। डी वाले में देखा जाए तो वेलोसिटी जो है इसमें पॉजिटिव रखा है, तो ऐसा नहीं है, इस वाले पार्ट में स्लोप देखा जाए तो निगेटिव आ रहा है, तो वेलोसिटी निगेटिव भी होनी चाहिए। तो यही सबसे अप्रोप्रिएट है। बाकी ये पैराबोला है, अगर हम इसकी इक्वेशन लिख पाए, है ना, तो इक्वेशन अगर लिखा जाए कुछ x इज इक्वल टू टाइम के टर्म में लिखा जाए तो कुछ ए टी स्क्वायर प्लस बी टी जैसा लिख सकते हैं। और c क्यों नहीं लिख रहे हैं, t0 पर x की वैल्यू 0 है, उससे पता लग रहा है। फिर इसके अलावा अगर हम इसमें 2t वगैरह देखेंगे उससे भी बन जाएगा। ये डाउनवर्ड पैराबोला है, तो ये जो a लिख रहे हैं ये निगेटिव है, ये वाला टर्म निगेटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला बना है। तो इसमें v अगर देखेंगे तो वो हो जाएगा 2at प्लस b, और एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख लेते हैं, उधर a लिखा हुआ है, तो वो 2a के बराबर है, तो एक्सेलरेशन निगेटिव है। तो खैर ये वाला जो है वेलोसिटी टाइम वाला ग्राफ है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, और ये दिखाया जा सकता है कि t0 पे b है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, रिलेट किया ही मैंने। निगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन बना देना था, तो ये है निगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट होते हुए, यही सही आंसर था। एटी ग्राफ, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो भी निगेटिव है, ये निगेटिव एनालाइज किया था, तो कांस्टेंट और निगेटिव वैल्यू डी में हो गया ऐसा। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या है कि जब जैसे जैसे x की वैल्यू के लिए था, ठीक है, x इस तरह का था, x की वैल्यू ऐसे बढ़ती जा रही थी। अब ये जब ये मैक्सिमम पे पहुंच के जब ये नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है x कोऑर्डिनेट तो कम हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ ही रही है, जितना नीचे है उतना और चला, तो उतना ज़्यादा ये हो गया। तो जिस तरह से ऐसे यहाँ पे एक मिरर इमेज जैसा, जो ये वाला ग्राफ था x वाला, इसका मिरर इमेज जैसा, तो ये इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। तो ऐसा इसमें a वाला बना हुआ है, ऐसा है a। 11th स्पीड टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मॉड, तो ये वाला जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया हुआ है इसी का मॉड। स्पीड में मतलब क्या करते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं, तो ये निगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव कर देना है, तो स्पीड टाइम ग्राफ में ये वाला बना है, सी वाला हो गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये इरोडो से लिया हुआ क्वेश्चन है, इरोडो का, और ग्राफ टाइप करने में थोड़ा सही से बनाया हुआ है, लेकिन जितना इसमें देखना था वो बारीकी से थोड़ा इसमें कमी है, थोड़ी चीज़ें सही नहीं है। तो ये इरोडो का स्केट कॉपी है, उसमें से ग्राफ लिया हुआ है।
इसको देखकर आंसर करेंगे। तो इसमें अगर हम लोग रिलेट करें, पहला है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग टाइम ऑफ मोशन। तो टाइम ऑफ मोशन हम लोग ये मान लेंगे कि भाई जैसे यहाँ पर 20 दिखाया गया, 20 सेकेंड तक का है टाइम ऑफ मोशन, और वहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर के बराबर है। तो ये जो है एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये हो गया 0.1 मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर में आंसर दिया था तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर है एवरेज मैक्सिमम वेलोसिटी। अब मैक्सिमम वेलोसिटी में क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप देखना है। तो यहाँ पे स्लोप जैसे शुरू में देखा जाए, शुरुआत वाले पॉइंट में अगर हम लोग देखें तो शुरुआत वाले पॉइंट में तो ये स्लोप नियरली 0 जैसा है, फिर इसके बाद बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर एक बड़ी वैल्यू तक पहुँचा, इसके बाद आगे फिर स्लोप कम होने लगा। तो ये जो मैक्सिमम स्लोप पहुँचा है वो इधर कहीं पर है। अब ये लाइन में देख के कहना बहुत ईजी नहीं है, लेकिन जैसा इन्होंने बनाया हुआ था उसके हिसाब से अगर हम रीड करें, जैसे रोडो में था तो उसको हम लोग ऐसा मान लेंगे कि भाई इधर की ओर है। तो कुछ जैसे यहाँ से अगर हम सोचें कि इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट तक या इस वाले पॉइंट तक, ये हम मानकर चलें कि स्ट्रेट लाइन है, देखकर ऐसा लग रहा है तो वैसा मान लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे 10 सेकेंड था, फिर ये 20 सेकेंड है, तो इसका मतलब है कि ये एक एक जो बॉक्स है वो 2-2 सेकेंड का है। तो यहाँ तक अगर कहें तो ये 14 सेकेंड हुआ। अच्छा, यहाँ पर ये 10 है तो इसका मतलब एक एक बॉक्स जो है 0.2 का हुआ, तो ये 0.4, और फिर यहाँ दिखा रहे हैं ये वाला तो 1.4। तो यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो 0.4 और 1.4, 1.4 और 0.4, तो ये 1 के बराबर आया। और ये बेस वाली डिस्टेंस अगर देखा जाए तो 4 के बराबर आई। तो इसमें इन्होंने जो पूछा था मैक्सिमम वेलोसिटी, तो इसी पार्ट पर है, पूरे के लिए एक जैसा, और डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 का, और जो टाइम लगा वो 14 और 10 ये 4, तो 1/4 मीटर पर सेकेंड, या सेंटीमीटर पर सेकेंड कहा जाए तो 100/4 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वाले ग्राफ से आंसर आ रहा है। ये जो इन्होंने बनाया है, तो जिसने इसको टाइप किया इतना लोड नहीं लिया, इतना ध्यान नहीं दिया, तो थोड़ा बढ़ा कर बनाया हुआ है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। इसी को अपने में देखें तो ये बीच में आ रहा है, इसमें बीच में आ रहा है, इन्होंने थोड़ा ऊपर बना दिया, तो आंसर मैच कर नहीं पाएगा। ये रोडो का है, उससे देखो, उसका ग्राफ देखोगे तो ये सही मैच करेगा। फिर इसके बाद सी, टी नॉट एट विच इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू मीन एवरेज वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसमें जो स्लोप आएगा और कॉर्ड का स्लोप, तो ये स्टार्टिंग से लेकर अगर हम किसी एक पॉइंट पर इसमें स्ट्रेट लाइन बनाए जहाँ पर ये एक जैसा मैच कर जाए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए अगर हम बनाएं कोई एक ऐसी लाइन जहाँ पर ये मैच कर जाए, ठीक है, तो वो कौन सा हो सकता है वो देखा जाए। अब इसी ग्राफ में ही रीड करना है, थोड़ा बहुत रीड करने में इधर उधर हो सकता है। ये जैसे मान लेते हैं इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे, तो अब ये जो है यहाँ पर रोडो वाला ग्राफ देखेंगे तो जल्दी समझ आएगा, जल्दी बनता हुआ दिखेगा। इस वाले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर जो टेंजेंट है और ये जो कॉर्ड है एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो टाइम मोमेंट टी नॉट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर टी नॉट, ठीक है। तो इस जगह पर स्लोप देखा जाए तो टेंजेंट का स्लोप और इस कॉर्ड का स्लोप एक ही है, एक्चुअल में लाइन ही एक ही है, तो इस जगह पर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम है। इसको हमें रीड कर लेना है, 14 तक लिखा ही था, ये 16 हो गया, तो सी के लिए आंसर हो गया, सी वाले पार्ट के लिए आंसर हो गया 16 सेकेंड। तो ए का आंसर था 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बी के लिए आंसर हो गया था 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और सी हो गया 16 सेकेंड। ये भी ग्राफ थोड़ा ठीक सा नहीं बना है, 60 डिग्री और 30 डिग्री सही नहीं बना है, तो जो लिखा होता है ना उसको मानकर चलेंगे कभी ऐसा हो जाए तो।
चाहे तो ग्राफ फिर से बना सकते हैं, बना लो, थोड़ा देखने में सही लगेगा, बना लिया जाए ना। थोड़ा इसमें जैसे 30 डिग्री एंगल जो है वो 60 से बराबर या ज़्यादा ही बना हुआ सा लग रहा है, वैसा नहीं बनना चाहिए था। तो कुछ ये 30 डिग्री एंगल जैसा बनाया और इसके बाद फिर 60 डिग्री ऐसा मान लेते हैं। इस वाले ग्राफ को देखते हैं। तो वीटी ग्राफ ये बना हुआ था, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक है ये 20 तक। तो इधर ये जो होगा वो मैक्सिमम स्पीड जो पता करना है वो होगा। मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर मान लेते हैं कुछ v0, तो ये हो गया v0 और ये है 30 डिग्री। तो इधर से अगर ये v0 है, ये tan 30 से v0/t लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ v0 cot 30, v0 cot 30। इधर का एंगल जो है वो 60 डिग्री दिया था, तो इधर ये वाला अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा v0 cot 60। इधर का ये वाले टाइम को हम यहाँ का कुछ t0 मान लेते हैं। तो एक ये टाइम इंटरवल हो गया t0, इसके बाद वाला टाइम इंटरवल जो है वो 20 माइनस t0 है। तो अगर मैं डिवाइड करूँ किसी में से किसी को भी t0 डिवाइडेड बाई 20 माइनस t0, तो t0 ये कितना है v0 cot 30 और 20 माइनस t0 कितना है v0 cot 60। तो cot v0 कैंसिल हो गया, cot 30 होता है √3 और ये 1/√3 दैट इज 3। तो t0 इज इक्वल टू 60 माइनस 3 t0। तो t0 की वैल्यू यहाँ से आ गई 15। तो ये 15 सेकेंड हो गया और इधर की ओर ये हो गया फिर 5 सेकेंड। तो मैक्सिमम स्पीड v0 पूछ रहे थे, अब ये t0 मालूम हो गया है। t0 हमने कितना लिखा हुआ है, t0 जो था वो था v0 cot 30। तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया है 15, v0 निकालना है, cot 30 होता है √3, तो v0 की वैल्यू हो गई 5√3। मैक्सिमम स्पीड, एक आंसर तो आया, एक आ गया। एवरेज स्पीड क्या होगा, ये ट्राइंगल जब रहता है ना तो इसका हाफ ही आता है ना, जैसे हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो ये हाफ बेस इंटू हाइट एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो टाइम ये बेस ही तो रहता है, तो ये जितनी मैक्सिमम वैल्यू तक है उसका हाफ, अगर ये ट्राइंगल बन रहा है वीटी ग्राफ में तो इससे डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं। तो बी के लिए एवरेज वैल्यू जो पूछा गया है बी वाले के लिए, तो उसमें आंसर है 5√3/2। एसेलरेशन टाइम ग्राफ, तो एसेलरेशन पहले है 30 डिग्री है, तो मतलब tan 30 1/√3, tan 30 1/√3 है कितना 15 सेकेंड तक। उसके बाद वाला जो है tan 120 कहेंगे माइनस का √3, तो माइनस का √3 है 5 सेकेंड तक, तो ये √3 हो गया और यहाँ पर सॉरी ये हो गया कितना tan 1/√3 हो गया ये, और ये हो गया माइनस का √3। एसेलरेशन टाइम फाइंड द, सॉरी कह रहे थे एसेलरेटिंग टाइम, ग्राफ नहीं पूछ रहे थे। एसेलरेटिंग टाइम जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो वो t0 सिर्फ पूछना चाह रहे हैं, तो t0 तो हमने निकाल लिया था पहले ही, t0 हो गया 15। खैर ग्राफ पूछते तो ये बना लेते, वो पूछा नहीं गया, टाइम पूछा गया। एसेलरेटिंग टाइम, एसेलरेटिंग टाइम c 15 सेकेंड तक है t0 तक, और रिटार्डिंग टाइम 15 से 20 सेकेंड, मतलब वही 5 सेकेंड तक, 15 से 20 तक का 5 सेकेंड तक रिटार्डेशन हुआ, वेलोसिटी कम हुई। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग और स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया हुआ है। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दोनों 5 के बराबर दिया हुआ है। एवरेज वेलोसिटी, अब ये ट्राइंगल नहीं है, ट्रेपेजियम बना है, उसमें हाफ जैसा आया, ऐसा जो नहीं है, इसमें निकालते हैं। तो अब ये जैसा एक्सेलरेट हो रहा है जिस तरह से,
5 से एक्सेलरेशन और 5 रिटार्डेशन। तो ये वाला टाइम अगर t है तो इधर भी t टाइम लगेगा। तो अगर हम इस चीज़ को डायरेक्ट लिख लें कि भाई एक और ये टाइम t तक एक्सेलरेट हुआ है, मतलब ये वाला टाइम जो यहाँ से यहाँ तक t है, तो इधर ये वाला टाइम भी t है। तो ये बचा हुआ टाइम कितना हो गया, 25 में से 2 ये t माइनस हो गए, 25 माइनस 2t हो गया। एवरेज वेलोसिटी दिया है, निकाल लेते हैं, t कैलकुलेट हो जाएगा। और हाँ, ये एक्सेलरेशन 5 बोला है, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में अगर हम 0 रख के निकालेंगे, u को 0 रखेंगे, a को 5 रखेंगे, तो वेलोसिटी 5t होगी। तो ये 5t है, ये जो वैल्यू है ये 5t तक है, सब इसी में ही लिख लिया है। अब एवरेज निकाला जाए तो इफ़ द एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालें, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये हो गया 25 और ऊपर है ये 25 माइनस 2t, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट। इसको टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो ये हो गया एवरेज वैल्यू, एवरेज वेलोसिटी, और ये दिया हुआ है 20 के इक्वल। अब ये 25 है और इससे कैंसिल करके 5 हो गया, और तो हाँ ये 50 माइनस 2, तो 2 से डिवाइड करके 25 माइनस t हो गया, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई करके 100 हो गया, और ये t भी तो था, t हो गया। तो इक्वेशन बनी ओवरऑल टी स्क्वायर माइनस 25t और टी स्क्वायर माइनस 25t प्लस 100 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स इसके होगा t माइनस 5 और t माइनस 20। तो t की वैल्यू जो है 20 से कम ही होगा, क्योंकि एक ये टाइम इंटरवल है, तो 2 है तो 5 वाला इसके लिए आंसर हो गया। तो t इज इक्वल टू 5 और t इज इक्वल टू 20 नहीं एक्सेप्टेबल है उसमें। ठीक है, ये वाला टाइम नहीं बन पाएगा ना, 25 माइनस 2t कुछ नहीं आ पाएगा। ठीक है, इस वजह से 5 सेकेंड होगा सिर्फ। तो फाइंड वैल्यू ऑफ t, सॉल्व हो गया, 5 आंसर हो गया। फोर्थ, तो फिगर सोज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है t0 पे, पार्टिकल ओरिजिन और रेस्ट पे, तो कह रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। तो ठीक है, ट्राई करते हैं। तो कुछ खास है नहीं, सिंपल सा ही है। शुरू में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 2 का, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, a की वैल्यू 2 के बराबर है t, तो ये इक्वेशन होगी v इज इक्वल टू 2t स्टार्टिंग में। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो ये स्टार्टिंग का स्ट्रेट लाइन बना, कहाँ तक, 5 सेकेंड तक। वेलोसिटी कितनी पहुँच गई, 10 पहुँच गई, वीटी ग्राफ की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद एक्सेलरेशन 0 है, तो जो वेलोसिटी हो गई वैसे की वैसी रही। कितनी देर तक रही, 15 सेकेंड तक, तो ये 15 सेकेंड हो गया। इसके बाद जैसे एक्सेलरेशन +2 था तो अभी -2, तो जैसे वेलोसिटी बढ़ी थी वैसे ही घटेगी, और ये जो है घटकर 20 से 5 सेकेंड में 0 हो जाती है, और ये 25 तक है, तो ये निगेटिव में -10 तक हो गया, ये -10 तक हो गया। फिर इसके बाद फिर एक्सेलरेशन 0 है 25 सेकेंड से, 25 सेकेंड से कहाँ तक, 35 सेकेंड तक, तो 10 सेकेंड फिर एक्सेलरेशन 0 है, और 35 से 40 तक प्लस का 2 है तो बढ़कर ये फिर से, तो ये 35 हो गया, और ये यहाँ तक 40 हो गया। तो ये बन गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यही v है, dx बाई dt करके अगर देखा जाए, यहाँ पे x लिखा था तो t स्क्वायर होता, पहले पैराबोला आ रहा होता। तो थोड़ा सा ट्राई करते हैं, आसान सा ही है। तो ये जो है पैराबोलिक तरीके से बढ़ता जा रहा है ना, xt ग्राफ कहा जाए। फिर ये कुछ जो है t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर कुछ
25 का डिस्प्लेसमेंट आ गया। उसके बाद एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो स्लोप कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन बना तो 5 सेकेंड तक। फिर उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन अब थोड़ा सा ये स्केल से थोड़ा अलग बन रहा है, 15 तक। फिर उसके बाद रिटार्डेशन हुआ तो वेलोसिटी कम होने लगी, तो वेलोसिटी कम होने में 5 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हो गई। 5 सेकेंड मतलब 20 पर हो गया, और उसके बाद 5 सेकेंड में यही वाली वैल्यू जैसा पहुंच गया, तो ये हो गया 25। फिर 25 के बाद एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ये फिर स्ट्रेट लाइन बना जैसा था। और उसके बाद स्ट्रेट लाइन 25 से कहाँ तक, 35 तक, 25 से 35 तक, 35 तक, और 35 से 40 तक 5 सेकेंड में पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी फिर ये बढ़ते हुए ऐसा कुछ आ जाएगा 40 तक। थोड़ा प्रॉपर ये वाला ये जो पैराबोला है, जैसा पैराबोला है, तो कुछ अप्रॉक्सीमेट सा ये मान लेंगे। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी यही है, क्या करना है इसमें, जो निगेटिव वाला पार्ट है उसको पॉजिटिव कर देना है। तो जिस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, उसी में ही जितना पार्ट ये निगेटिव हो रहा है, जब ये निगेटिव भी नहीं कहें, जब ये डिक्रीज हो रहा है, तो जैसे अगर यहाँ के बाद से x कम होना शुरू हुआ था, तो अगर जैसे वापस भी आ रहा है तो डिस्टेंस में वो बढ़ेगा ही। तो जैसे यहाँ पर एक मिरर लगा हो, जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे इसको ऊपर बना लेंगे। तो ये पैराबोला है ना, फिर ये स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद ये ऐसा पैराबोला। तो अब बहुत अच्छा तो बना नहीं है, लेकिन बात समझ आ रही है। ये कुछ इस तरह का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन गया। अप्रॉक्सीमेट सा ऑप्शन होते तो सही सेलेक्ट हो जाता। तो ये हो गया। अच्छा, ये 5th वाला क्वेश्चन है। फॉर द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ द करेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो जो भी पिछला बनाया था वैसा ही है, तो मैं जल्दी से अप्रॉक्सीमेट सा बना लेता हूँ, बाकी अपना देखना। तो जैसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी फोर्स है 4 सेकेंड तक, तो एक्सेलरेशन 0 ही है। तो 80 ग्राफ की बात करें तो एक्सेलरेशन 0 है शुरू के 4 सेकेंड तक। उसके बाद 4 से 6 तक में वेलोसिटी कम हो गई है 2 सेकेंड में, 4 से कम हो गई है तो 4/2, तो माइनस का 2 एक्सेलरेशन है। फिर माइनस का 2 एक्सेलरेशन है 4 सेकेंड से 6 सेकेंड तक। 6 से 8 तक वेलोसिटी फिर 0 ही रही है, तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुआ है, तो 6 सेकेंड हो गया, 8 सेकेंड तक एक्सेलरेशन 0 ही रहा है, मतलब है ना। फिर उसके बाद 6 जो है 8 से 10 तक सेम वही जो 4 से 6 में हुआ था, तो फिर ये माइनस का 2 वैल्यू हो गई। फिर उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन फिर 0 हो गया, कहाँ तक, 14 सेकेंड तक। और 14 सेकेंड के बाद ये बढ़ रहा है, 4 बढ़ जाता है 2 सेकेंड में, तो एक्सेलरेशन 2 हो जाता है, प्लस का 2। इस तरह का इसमें कुछ 80 ग्राफ बन गया। तो ये 80 ग्राफ बन गया, बीटी ग्राफ था। अब ये कह रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है और x 0 से स्टार्ट करता हुआ मान लेंगे,
xt ग्राफ। तो कांस्टेंट रेट से x बढ़ रहा है पहले तो 4 के रेट से, तो इसे 4 सेकेंड में 16 पे पहुंच जाएगा। फिर इसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है कांस्टेंट रेट से, तो इसमें स्लोप डिक्रीज़ होते हुए 0 तक ले जाना है, सब पैराबोलिक सा है ना, वो भी निकाल सकते हैं कहाँ पहुँचेगा 6 सेकेंड पे, तो रहने देते हैं। इसके बाद वेलोसिटी 0 है तो x फिक्स रहेगा, यही पड़ा रहेगा कहाँ तक, 8 सेकेंड तक। उसके बाद वेलोसिटी निगेटिव है, तो जैसे ये कम होकर आया था वही वाला पैराबोला का आगे वाला पार्ट से इसे कम होते बना लेंगे, तो ये हो गया 8 के बाद 10 सेकेंड तक हो गया। फिर उसके बाद 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी वैसे ही निगेटिव है, तो 10 के बाद 14 पर ये पहुंच जाएगा 0 जहाँ से चला था वही। और फिर उसके बाद वेलोसिटी निगेटिव में, तो कुछ इस तरह का। ऐसा ग्राफ है, थोड़ा और सही सा बना लेते हैं, लाइन बनाया तो इधर की ओर ये और टी जो था 14 सेकेंड तक ये स्ट्रेट लाइन में कम हुआ, और उसके बाद ऐसा एक्सेलरेटेड मोशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो इस तरह का कुछ हो जाएगा कहाँ पे 16 सेकेंड पे। तो ये कुछ बन गया हमारा xt ग्राफ। अब इसी में कह रहे हैं लेंथ वाला पाथ लेंथ, तो यहाँ तक तो यही बनेगा। जैसे जैसे नीचे हुआ है इससे मिरर इमेज ले लेंगे, तो मिरर इमेज के लिए ये जैसे पैराबोलिक तरीके से गया था, फिर वो स्ट्रेट लाइन गया था 14 तक, और फिर उसके बाद ऐसा बन जाएगा पाथ लेंथ टाइम ग्राफ बन जाएगा ये। 6, तो इसमें वीटी ग्राफ दिया हुआ है, टाइम पता करना है रिटर्न्स टू स्टार्टिंग पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, चेंज इन पोजीशन वेक्टर 0 हो जाए, तो एरिया अंडर द कर्व से डिस्प्लेसमेंट आता है। अब इस ग्राफ में हमें ऐसा कुछ मान लेना है कि भाई आगे ये किसी टाइम तक ऐसे ही चल रहा है, ये ग्राफ इसी तरह का बढ़ता जाएगा, ठीक सा बना नहीं लग रहा है, मान लेंगे, और इधर किसी टाइम टी तक आएगा। तो अब ये देखना है कि इधर भी आगे भी तो ट्राइंगल ही बन रहा होगा, आगे भी अगर हम इसमें कहें तो एक ट्राइंगल ही बनेगा। मान लेते हैं थोड़ा इसको, तो ये स्ट्रेट लाइन ये आगे कंटिन्यू करते इसी तरह से कहीं, और ये ट्रायंगल जैसा ही रहेगा, ठीक है। ये इधर मान लेते हैं किसी टाइम t की बात है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, t-25। अच्छा, इधर की ओर क्या है, जैसे ये जो है 20 से 25 तक है 5, और इधर की ओर ये है 20, मतलब 4 गुना। तो अगर ये वाली साइड बेस जो है सिमिलर ट्रायंगल है, तो ये अगर t-25 है तो इसका 4 गुना ये वाली साइड होगी। सिमिलर ट्रायंगल से मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख लिया है। अब कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 होने का मतलब है जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया। तो पॉजिटिव वाला एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है 25 और हाइट है 20, और इधर की ओर लिखा जाए तो हाफ बेस है t-25 और हाइट है 4t-25। तो इसमें 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो हो गया 100, है ना, 4 से डिवाइड किया तो 100 नहीं, कितना 5 इंटू 25, तो 5 और इंटू 25 इज इक्वल टू t-25 का स्क्वायर। तो अंडर रूट ले लिया जाए तो t-25 इज इक्वल टू 5√5, तो प्लस माइनस होगा, लेकिन टाइम हमें मालूम ही है कि 25 से आगे का निकालना है, तो t 25 से ज़्यादा ही होगा, तो t की वैल्यू होगी 25 प्लस 5√5 सेकेंड। इस टाइम पर जहाँ से चला था पार्टिकल उसी जगह पर होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। 7th, a particle is thrown vertically upward with velocity 10 from point A, which is 100 meter above the ground. Plot the graph
फॉर टाइम इंटरवल इन विच पार्टिकल फॉल्स ऑन द ग्राउंड। तो पार्टिकल नीचे आता है ज़मीन तक, 100 मीटर ऊपर से फेंका गया था, ज़मीन तक पहुंचता है। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, तो इसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जी होता है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे। तो वी स्क्वायर यू कितना दिया हुआ था, यू दिया गया था 10 से फेंका गया है, और प्लस 2 अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो ये निगेटिव हो गया, और ठीक है फिर कुछ एस बन गया ये। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 20s इस तरह का बना। अच्छा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 20 कॉमन लेकर s माइनस 5 कह सकते हैं। ये काफ़ी सिमिलर है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax जैसा, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। लेकिन ये x की बजाय अगर हमें वही लिखा जाता वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a और x माइनस कोई नंबर होता, तो वो ग्राफ उतना ही जो है पीछे चला जाता जितना ये x0 है। ठीक है, अब ये इक्वेशन हो गई, ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, तो उसी के हिसाब से इसमें ग्राफ बन जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ है, इसमें पैराबोला है, तो इधर की ओर हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को x लिख लेते हैं और ये v। तो पहले ऊपर फेंका गया तो कुछ वेलोसिटी है, तब डिस्प्लेसमेंट 0 है, और ये पैराबोलिक फॉर्म में ये कम होता जा रहा है। ठीक है, तो पैराबोला पे कम होता जा रहा है क्या, वेलोसिटी जैसे जैसे ऊपर जा रहा है। तो किस हाइट तक पहुंचेगा वो निकालना हो, तो जहाँ वेलोसिटी 0 रख के यहाँ देखें तो x की वैल्यू 5 आ रही है, 5 मीटर हाइट तक ऊपर ये जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे स्टार्टिंग वाला पॉइंट है t0, जब फेंका गया, टाइम ऐसे बढ़ता जा रहा है, ये जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचा, अब वापस आएगा तो वेलोसिटी डायरेक्शन बदल कर निगेटिव में बढ़ रही होगी, ये वहीं पर हाइट तक पहुंच गया। लेकिन इसमें है क्या कि ये और पीछे जा रहा है, तो और पीछे कहाँ तक जा रहा है, 100 मीटर हाइट से था, तो x ग्राउंड पे पहुंचा तो -100 मीटर डिस्प्लेसमेंट तक गया। तो -100 अगर इसमें रखा जाए, भाई क्या था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 20 और x माइनस 5, तो ये हो गया माइनस का 100 माइनस 5, तो वी स्क्वायर जो हो गया 20 इंटू 105। तो v अगर इसका अंडर रूट लिया जाए तो 20 में और क्या किया जाए, 5 लिया जा सकता है और 4 10 ले सकते हैं, 10 और अंडर रूट, इधर से मैंने 5 ले लिया था तो बचा 21, और इधर से 21 तो 5 इधर मिलकर 100 का रूट 10 अंडर रूट 21। तो ये वेलोसिटी यहाँ तक पहुँचेगी, ये वाला 10 अंडर रूट 21 तक। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बन गया ये पहला, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अगला कह रहे हैं स्पीड और डिस्टेंस ग्राफ। स्पीड के लिए क्या होगा कि ये जो वेलोसिटी जब ये निगेटिव हो रही है तब वो पॉजिटिव होगा। दूसरा डिस्टेंस, तो जब ये x कम हुआ है तो एक्चुअल में कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा। तो पहली बात तो ये ग्राफ जो है x की वैल्यू को कम नहीं करके बढ़ाना होगा और ये पॉजिटिव ले जाना होगा। तो अगर यहाँ से हम लोग ये देखें कि भाई ये वाला जो पार्ट है, ये जो इधर पीछे की ओर जा रहा है उसको आगे ले जाना है और पॉजिटिव भी कर देना है, तो पहले इधर भी ले आना है फिर पॉजिटिव करके ऊपर ले जाना है। तो ये वाला ऐसा ग्राफ बनेगा। थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं बन पाएगा, ये वाला हुआ। तो ये वाला जो ग्राफ वाला पार्ट था वही इधर की ओर बना हुआ है। ठीक है, तो ये जितना पहुंच रहा होगा इसकी वैल्यू भी अगर हम लोग लिखें, किस वेलोसिटी किस स्पीड तक पहुंचेगा, 10 अंडर रूट 21 तक। दूसरा ग्राफ है, 2 बन गए, एक इसी में था, सेकंड वाला बना रहे हैं, सेकंड वाला है। ठीक है, और जो है यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए क्या होगा, तो इधर तो ये 5 मीटर गया था, उसके 5 वापस आया, और ये तो ये आएगा 110 पे, ये 110 पर आता होगा। 100 5 फिर 100 है ना, हाँ 110 पर आता होगा। तो ये बन गया अपना स्पीड टाइम ग्राफ, दोनों एक में बन गया है। 8th, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ है व्हेन
A model rocket is launched, the propellant burned for a few seconds. ठीक है, accelerating the rocket upward. तो फ्यूल बर्न हो रहा है, रॉकेट एक्सेलरेट हो रहा है, फिर ऊपर ये जा रहा होता है, फिर फ्यूल ख़त्म हो जा रहा है, बर्न हो जा रहा है, फिर क्या होता है, पैराशूट ओपन्स. तो ठीक है, पैराशूट ओपन शॉर्टली आफ्टर द रॉकेट स्टार्ट्स डाउन, पैराशूट स्लोज डाउन द रॉकेट टू कीप इट फ्रॉम ब्रेकिंग व्हेन इट लैंड्स. तो पैराशूट है, कुछ वेलोसिटी उसको थोड़ा कम करता है, कहीं स्पीड थोड़ा कम करता है कि इम्पैक्ट ग्राउंड पे ज़्यादा ना हो. अच्छा, पहला पूछा है हाउ फास्ट वॉज द रॉकेट क्लाइंबिंग व्हेन इंजन स्टॉप्स. देखो, जब तक इंजन इसमें चल रहा था तो ये वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी, तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, यहाँ तक बढ़ी, यहीं पर फ्यूल ख़त्म हो गया. अब ग्रेविटी की वजह से जो है ये नीचे आ रहा है, तो वेलोसिटी कम हो रही है. तो कह रहे हैं हाउ फास्ट द रॉकेट क्लाइंबिंग व्हेन इंजन स्टॉप्स. तो इंजन यहाँ पर बंद हुआ है, तो यहाँ पर क्या वेलोसिटी है वो हमें इसमें रीड कर लेना है. तो इसको देखा जाए तो ये 150 और ये 200, तो इसके बीच में हर एक को हम 10-10 के बराबर माने ना, 10, 20, 30, 40. हाँ, तो ये जो है यहाँ पर जो बन रहा है वो 190 जैसा दिख रहा है, तो मुझे ये 190 जैसा लग रहा है, ये वाला पॉइंट. तो कहेंगे 190 फीट, पहले वाले के लिए आंसर कर दिया 190. फिर इसके बाद फॉर हाउ मैनी सेकेंड्स डिड इंजन बर्न. तो इसी के लिए 190 होने का टाइम रीड किया जाए, तो टाइम यहाँ पर ये टाइम, तो टाइम जो ये यहाँ पर दिख रहा है कि 2 सेकेंड है, तो ये 2 सेकेंड तक फ्यूल बर्न होता रहा है. व्हेन डिड रॉकेट रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट. तो जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, ये वेलोसिटी टाइम वाला एक्सिस है, इसके ऊपर तक वेलोसिटी है अगर तो पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पर वेलोसिटी 0, इसके बाद निगेटिव हुई है, तो t इज इक्वल टू 8 सेकेंड है. व्हेन डिड रॉकेट रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट, व्हेन मतलब टाइम, तो टाइम हो गया ये 8 सेकेंड, तो इस वाले के लिए हो गया 8 सेकेंड. व्हाट वाज इट्स वेलोसिटी देन. तो हाईएस्ट पॉइंट पर तो वेलोसिटी 0 ही होती है, ठीक है, तो ये ग्राफ में भी दिख रहा है जब वेलोसिटी 0 हुई है. व्हेन डिड पैराशूट ओपन्स अप. तो ये ग्रेविटी में गिर रहा है, यहाँ पर फ्यूल ख़त्म हो गया था, यहाँ फ्यूल ख़त्म हो गया था, ये जी एस्लेशन से नीचे गिर रहा है, इस जगह तक यही चला है, यहाँ पे पैराशूट ओपन कर लिया गया है. तो इन्होंने पूछा है व्हेन डिड पैराशूट ओपन्स अप, तो इस वाले टाइम को भी फिर रीड कर लें. तो ये है 10 और ये है 12, 10 से 12 मतलब कि 2 सेकेंड. हर एक यहाँ 5 ब्लॉक है, मतलब एक ब्लॉक जो है वो 0.4 सेकेंड का है, तो यहाँ 2 ब्लॉक तक है, तो ये टाइम जो रीड हो पा रहा है फिर 10.8 रीड हो रहा है. व्हेन डिड पैराशूट ओपन्स कब, 10.8 सेकेंड पे. हाउ फास्ट वॉज द रॉकेट, इस जगह पे यहाँ पर रीड किया जाए, तो एक ऊपर तक है, तो वैसे जो अभी बात कर रहे थे उधर एक कम कर लिया है, तो ये माइनस का 90, नीचे गिर रहा था 90 फीट पर सेकेंड से. तो हाउ फास्ट, तो सिर्फ अगर हम मैग्नीट्यूड बोलें, स्पीड कहें, तो 90 की स्पीड से गिर रहा था, क्योंकि फॉलिंग वर्ड लिखा है तो निगेटिव कहना फिर सिग्निफिकेंस है नहीं. ई वाले में है हाउ लॉन्ग डिड द रॉकेट फॉल्स बिफोर पैराशूट ओपन्स. तो पैराशूट ओपन किया गया है 10:08 10.8 सेकेंड पर, और ये क्या था, हाउ लॉन्ग डिड रॉकेट फॉल्स बिफोर द. तो ये वाला पूरा टाइम कह सकते हैं, ठीक है. हाउ लॉन्ग डिड द रॉकेट फॉल बिफोर पैराशूट ओपन्स, पैराशूट ओपन पर करने के पहले, तो हालांकि गिर नहीं रहा था, इसके पहले तो उठ ही रहा था, ऊपर ही जा रहा था, तो चाहे तो हम ये कह दें कि भाई 8 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 हुई थी, उसके बाद गिर रहा है, तो 8 से इसको माइनस करके कहें कि 8.2 सेकेंड तक नीचे आना शुरू हुआ है ना. 8 सेकेंड तक तो वेलोसिटी कुछ पॉजिटिव ही रही है, उस 8 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 है, उसके बाद नीचे आ रहा है, ठीक है. तो हाउ लॉन्ग डिड रॉकेट फॉल बिफोर पैराशूट ओपन. अब ये वाला टाइम भी कहा जा सकता है, पता नहीं क्या चाहते हैं इसमें, 10 सेकेंड 10.8 सेकेंड है, और 2 सेकेंड पे फ्यूल ख़त्म हुआ था,
तो ये इंटरवल अगर हम कहें तो फ्यूल से पहले ऊपर जा रहा था, अब उसके बाद जो है फ्यूल ख़त्म है, तो एक फ्यूल से चलना है, इतने टाइम तक बगैर फ्यूल के चल रहा है, फिर पैराशूट ओपन हो रहा है। तो अगर हम फ्यूल से जब ऊपर जा रहा है उसको हटा कर कहेंगे तो आंसर हो सकता है 8.8 सेकेंड दिया हो। ये देखना है क्या आंसर दिया है ना, लैंग्वेज वाली बात है। अगला, व्हेन वाज रॉकेट्स एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन इसमें स्लोप है और देख कर ही कह सकते हैं। तो अब जैसा ग्राफ बना उसमें लग रहा है यहाँ पर जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा है, नियरली 85 डिग्री एंगल जैसा बन रहा है। तो इसी पॉइंट पर ठीक है, अब जैसे जैसे फ्यूल बर्न होता जा रहा है, फ्यूल निकल भी रहा है, तो रॉकेट हल्का भी हो जा रहा है, थ्रस्ट फोर्स से कम मास तो ज़्यादा एक्सेलरेशन। तो ये बिल्कुल लास्ट में जब फ्यूल ख़त्म होने ही वाला था तब एक्सेलरेशन मैक्सिमम था। व्हेन वाज रॉकेट एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट, तो यही मैक्सिमम वाली वैल्यू है। इस जगह पर पैराशूट खोलने पर भी है, अब इसमें रीड करने में थोड़ा इजी नहीं है, लेकिन मुझे ये वाला लग रहा है तो यही वाला मान लेते हैं। तो 2 सेकेंड वाले को मान लेते हैं। व्हेन वाज एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो बस यही वाला टाइम है, 2 सेकेंड से 2 सेकेंड टू कितना था ये 10.8 सेकेंड तक, इसके इंटरवल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। और व्हाट वाज इट्स वैल्यू देन, अच्छा वैल्यू क्या थी, तो वैल्यू जो है इसमें टाइम इंटरवल तो निकाला ही है, वेलोसिटी का चेंज निकाल लें। एक हमने लिखा हुआ है, एक वेलोसिटी लिखा है 190 और इधर की ओर वेलोसिटी लिखा है -90। तो चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो टाइम टेकन भी इसका हम लोगों ने लिखा था कितना 8.8। तो ये अब कैलकुलेट कर लो कितना बन सकता है, 280 डिवाइडेड बाई 8.8, 10 होता तो ये कुछ 32 के आसपास आएगा, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू फीट पर सेकेंड में यही होती है, वही दिया होगा। ठीक है, हो गया ये कंप्लीट।